हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर शाम में अपने परमेश्वर का एक बार फिर से ऊंचे स्वर से धन्यवाद करें कि हमारा परमेश्वर महान है, वो करुणाकारी प्रभु है, हमारे पर कृपा करने वाला परमेश्वर है। उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। हमारे परमेश्वर ने सुबह से लेकर अब तक हमारी हर कार्य में सहायता की, मदद की। हम बाहर गए, प्रभु ने हमें संभाला। हम भीतर आए, परमेश्वर ने हमारी रक्षा की। हर कार्य में प्रभु ने पवित्र आत्मा की अगुवाई को हमारे जीवन में रखा। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में हमने जितने भी कामों को किया, हमारे प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ साथ रही। और सच में जब भी हम विश्वास के साथ कोई कार्य करते हैं तो वो पूरा होता है। हम रात को सोते हैं इस विश्वास के साथ कि हम सुबह उठेंगे। हम सुबह उठ के खुदा को धन्य कहते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि प्रभु आज के दिन में हमारा सहायक है और हर पल हमारा सहायक है। तो प्रभु निश्चय हमारा सहायक होता है, वो हर कार्य में हमारी सहायता और मदद करता है। तो हमें विश्वास करने की जरूरत है ताकि विश्वास के अनुसार सारे काम हमारे जीवनों में पूरे हो जाते हैं। और विश्वास ही के अनुसार ही प्रभु यीशु मसीह ने सारे कामों को किया और हमें भी अधिकार दिया कि हम भी उनके से कार्य वरन उनसे बढ़कर कार्यों को कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का जो विश्वास है, यीशु मसीह ने जो हमसे कहा है कि विश्वास कैसे करना है, उस विषय में हम प्रभु के वचन से देखते हैं जो लिखा है मरकुस 9 अध्याय की 23 आयत में, जिसमें प्रभु का वचन विश्वास को लेकर कुछ इस प्रकार से कहता है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि एक बात कही है, यदि तू कर सकता है, और उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी सवाल। तो यीशु मसीह कह रहे हैं जो इस लहजे में कि यदि तू कर सकता है, मतलब हम ऐसे पूछेंगे प्रभु से कि क्या प्रभु क्या आप कर सकते हैं, प्रभु क्या आप ऐसा कर दोगे। परमेश्वर की सामर्थ को हमें पहचानने की ज़रूरत है कि हमें प्रभु से पूछना नहीं है कि प्रभु क्या ये आपके कंट्रोल में है, प्रभु क्या आपका राज्य इस जगह में भी है, या परमेश्वर क्या आप इस चीज़ को करने के लिए सक्षम हैं, आप कर सकते हो प्रभु या फिर नहीं। हमें ऐसे नहीं करना, हमें इस रीति से विश्वास नहीं करना जहाँ पर इस सवाल में ही हमारे अविश्वास झलकता है, अविश्वास दिखाई देता है कि हम 100% श्योर नहीं है कि हमारा ये काम हो जाएगा कि नहीं, या हम जिससे कह रहे हैं वो परमेश्वर करने में सक्षम है या नहीं, हमें नहीं पता। तो ये जो बात लिखी है कि यदि तू कर सकता है, और इसके बाद है क्वेश्चन मार्क, यानी कि पूछना हो गया, हमें डाउट है कि वो नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम उससे पूछ रहे हैं कि क्या प्रभु आप ऐसा कर देंगे। ऐसा नहीं कहना है, वरन यीशु मसीह कहते हैं ये क्या बात है, मतलब ये किस तरीके से हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु क्या आप कर सकते हैं, या क्या ये हो सकता है, यदि तू कर सकता है तो प्रभु ऐसे कर दे। हमें ऐसे नहीं बोलना कि परमेश्वर यदि आप कर सकते हैं तो ऐसे कर दे, यदि आप चाहते हैं तो ऐसे कर दें, यदि आपसे हो सके तो आप ऐसे कर दें। हमें ये नहीं कहना कि यीशु मसीह कह रहे हैं इस विषय में, ये क्या बात है जो हम कहते हैं, या ये क्या तरीका है जो हम कहते हैं। वरन प्रभु का वचन कहता है यदि तू विश्वास करता है, और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव होता है। हालेलुया। सब कुछ होगा यीशु मसीह के नाम में। हमें ये डाउट को हटा देना है कि प्रभु आप कर सकते हैं तो ऐसा कर दीजिए, क्या परमेश्वर आपसे ये हो सकता है। प्रभु से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर उससे हम कह रहे हैं कि प्रभु आप ये कर सकते हैं कि नहीं, जिसने आकाश को ऊपर तान दिया, जिसने समुद्र को उसकी सीमा बता रखी है, और कैसे आकाश को तान रखा है, वो हमारे ऊपर नहीं गिर जाता। कैसे उसने एक ही पल में बोलकर इस संसार में सारे जानवरों को, सारे जीव जंतु को, जमीन पर रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, पानी में रहने वाले हर जानवर को जिसने बना दिया, जिसने सारे जमीन के पेड़ पौधों को बना दिया, उस परमेश्वर से हम पूछ रहे हैं कि क्या परमेश्वर आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं, ऐसे हमें प्रभु से नहीं कहना, वरन हमें पूरे विश्वास के साथ कहना है परमेश्वर आपका हाथ बलवंत है, आप महान हैं, और इस सृष्टि के नीचे जो कुछ है सब आपका है, सारी चीज़ों का ऊपर आपका अधिकार है और आपका कंट्रोल है प्रभु। और उसके बाद हम इस विश्वास के साथ अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने करें कि परमेश्वर हमारे लिए करने में सक्षम है, वो सब कुछ कर सकता है। प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे जब हम दीनता के साथ रहते हैं तो हमारे लिए सारी बातें पूरी हो जाती हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं रहता जो नहीं हो। हमें बस विश्वास के साथ जाना है प्रभु के पास, इस सवाल के साथ नहीं जो यीशु मसीह हमें बता भी रहे हैं कि यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है। ये कोई बात नहीं है कि हम प्रभु से पूछ रहे हैं कि प्रभु क्या आप ऐसा काम कर सकते हैं, यदि तू ये कर सकता है। इस रीति से हमें प्रार्थना नहीं करना, इस रीति से हमें विश्वास नहीं करना, क्योंकि इस वाली बात में हमारा अविश्वास झलक रहा है, हमारी श्योरिटी नहीं दिखाई दे रही कि हाँ हमारा परमेश्वर जिसकी हम इबादत करते हैं, जो परमेश्वर सनातनी खुदा है, वो परमेश्वर
हमारे लिए सारी चीज़ों को पूरा करता है। इस बात में अविश्वास दिखता है कि प्रभु यदि तू कर सकता है, और इसी के विषय में यीशु मसीह कहते भी हैं कि ये क्या बात है, वरन विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हमारे और आपके लिए सब कुछ हो सकता है क्योंकि हम विश्वासी हैं। हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, यीशु मसीह के नाम का पहरावा पहन लिया है। हमें ने ये माना है कि यीशु मसीह हमारे पापों के कारण इस संसार में आया, सूली पर उसने हमारे लिए खुद को दिया कि हमें पाप से छुटकारा मिल जाए। और जब वो पाप से छुटकारा को हमने महसूस कर लिया है और उसको मान लिया है कि हमारे जीवन से उतर गया है, तो निश्चय हमारे ये भी विश्वास करना है कि वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। तो यद्यपि आप चाहते हैं कि आपके लिए सब कुछ संभव हो, सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करें, हर बात में आपके परमेश्वर की महिमा आपके जीवनों से होती रहे, और आप जो कुछ प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगते हैं तो विश्वास के साथ हो जाए, तो हमें विश्वास से ही प्रभु के इस वचन पर दृढ़ बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमें दृढ़ता का आत्मा देता है, विश्वास का आत्मा देता है। वो हमें सिय्योन की चट्टान बनाने के लिए कहता है। हमें किसी बात में डरना नहीं है, किसी बात में डगमगाना नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण अविश्वास हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु हमें विश्वास रखने के लिए कहता है। आइए हम सभी लोग प्रभु को धन्य कहें, उस परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा प्रभु, आपकी महिमा करते हैं खुदावंद। आपके जीवित नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी, धन्य कहते हैं आपके सिंहासन को प्रभु, धन्य कहते हैं आपके पैरों की चौकी को प्रभु, इस समय को धन्य कहते हैं प्रभु जी कि आपकी सुंदर उपस्थिति हमारे बीच में है खुदावंद। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपको धन्य कहते हैं प्रभु इस वचन के लिए प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु। आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है खुदावंद। आपने हमें सुंदर उम्दा वचन से भरा प्रभु जी कि हमें ऐसे प्रार्थना नहीं करनी पिता कि यदि आप कर सकते हैं तो हमारे लिए हो जाए, यदि आप चाहते हैं तो हमारे लिए हो जाए, यदि आपसे हो सके तो हमारे लिए हो जाए प्रभु, वरन विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, ऐसा आपका वचन कहता है पिता। हम विश्वास के साथ मांगते हैं मेरे परमेश्वर, हमारी सारी प्रार्थनाएं, सारा धन्यवाद, सारे निवेदन प्रभु विश्वास के साथ आपके सम्मुख पहुंचे, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख पहुंचे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु प्रत्येक जन के लिए खुदावन, जितने लोग परेशान हैं प्रभु यीशु, जितने लोग बीमार हैं खुदा, जितने लोगों ने प्रार्थना और रखवाई है पिता, आप एक एक की प्रार्थना को सुने खुदाबंद, एक एक के दर्द को आप दूर करें प्रभु जी, सर से लेकर पांव तक आप उन्हें पूरी रीति से चंगा कर दे खुदाबंद। हर एक जने की स्किन इन्फेक्शन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से आप उनके स्किन को छुएं, उन्हें नया करें खुदाबंद। आप उनकी आंखों की रोशनी को नया करें प्रभु, उनकी जीभ को, उनके कानों को प्रभु, उनके शरीर की हड्डी को, मांस को प्रभु, सब चीज को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। उनके ऑर्गन्स को प्रभु आप स्ट्रॉन्ग करें खुदा, उनके ब्लड प्रेशर को आप प्रभु नॉर्मल करें खुदा, जो हाई है आप उसे नॉर्मल करें, जो लो है आप उसे नॉर्मल करें परमेश्वर प्रभु जी। आप सभी की प्रभु जी अनुग्रह करें, सभी के ऊपर अपना अनुग्रह बनाकर रखें खुदावन। आप अनुग्रह करने वाले प्रभु हैं खुदा, हम विश्वास के साथ मांगते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है प्रभु। हम विश्वास करते हैं खुदा, इस समय में जितने लोग विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें चंगाई मिल गई प्रभु जी, तो हम विश्वास करते हैं कि उन्हें चंगाई मिल गई है मेरे परमेश्वर। इस बात को रिसीव करते हैं प्रभु, इस बात को क्लेम करते हैं खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद खुदा। हम प्रार्थना करते प्रभु प्रत्येक जन को आप अच्छा खाना दें प्रभु, भरपेट खाना दें खुदा। जब रात को सब सोते हैं प्रभु आप उन पर अनुग्रह करें खुदा, उनको संभालें प्रभु, शैतान की योजना से, उसकी प्रभु जी बुराइयों से आप उनकी रक्षा करें खुदा, अच्छे सपनों से आप उन्हें भरें परमेश्वर। सुबह उठ के खुदा हम सभी लोग आपको धन्यवाद कहने पाए पिता, आप हमें धन्यवाद देने का मौका दे प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, सारा आदर आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।